कस्तूरी है कहाँ? बोले कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, उसके अंदर है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो हमारे तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस सुख को न खोज करके हम संसार के सुखों को खोज रहे हैं। और गीता के माध्यम से संसार का जो सुख होता है वो 3 प्रकार का है। सुखम तुदानीमत्र विधम श्रृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। सुखम तुदानीमत्र विधम, संसार का सुख है त्रिविध माने 3 विधि का, 3 प्रकार का, 3 तरह का, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। लेकिन वास्तव में जो सुख है ना वो संसार में नहीं है। जैसे एक दृष्टांत आता है, वेदांत दर्शन में एक दृष्टांत है। एक बूढ़ी मैया की अंधेरे घर के अंदर खो गई सुई खोई घर के अंदर अंधेरे। अब रात्रि शाम को जब चंद्रमा निकला, रात्रि हुई तो बुढ़िया ने क्या किया कि दीपक जलाया और दीपक जलाकर सुई को ढूंढने के लिए बाहर चबूतरा पे आए। दीपक के उजाले में सुई खोज रही है। वहां होकर के कोई भक्त निकल रहे थे तो भक्त ने पूछ लिया बुढ़िया मैया से, मैया तू यहाँ रात्रि में क्या ढूंढ रही है? तो बुढ़िया कह रही लाला मेरी सुई खो गई है। भक्त ने पूछा एक बात बता, तेरी सुई खोई क्या है? भक्ति मार्ग वाले तो बूढ़ी अम्मा बोली जाइए मुझसे पूछे। बोले बोले खोई तो घर के भीतर है, ढूंढ रही है बाहर। क्या उसको चबूतरा पर सुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसी दीपक को लेकर वो बूढ़ी माँ अंधेरे घर के अंदर सुई को ढूंढती तो शायद उसको सुई मिल जाती। जहाँ खोई है वहीं ढूंढो। ये तो दृष्टांत है। इसका सिद्धांत क्या है? सुई है सुख नाम की वस्तु, बुढ़िया है ये जीव, अंधेरा घर है अज्ञान से भरा हुआ अपना हृदय, वहां पर सुख नाम की वस्तु खोई हुई है। लेकिन दीपक लेकर किसका? जल के अंदर एक कृत्रिम उजाला बना करके प्रकाश चंद्रमा निकला है, बाहर है। सुख जाम मिले, सुख जाम मिले, सुख जाम है। अगर इनमें हो तो मिले, है तो तेरे अंदर कौन है? नहीं। इसका एक अर्थ है ये जीवात्मा, उजाला यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। कहां से? किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य से उस प्रकाश को प्राप्त अगर कर सकते, दीपक जला सके, ज्ञान का दीपक जल जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, सुख नाम की वस्तु प्राप्त हो जाए। इंद्रियों का विषय वो है। लेकिन एक विचार और है, हमारा पूरा एक कमरा 15 बाई 20 का कमरा हो, उसमें अंधेरा, पूरे कमरे में अंधेरा है, लेकिन आपने एक दीपक जला दिया तो पूरे कमरे का अंधेरा दूर हो गया कि नहीं? लेकिन जहाँ दीपक रखा है उसके नीचे अंधेरा है। अब उस दीपक का अंधेरा दूर कैसे हो? तो एक ही उपाय है। क्या? एक दीपक जलाकर और उसके सामने रख दो। घर में 2 दीपक नहीं जलाना तो एक ही है, लेकिन 2 दीपक जलाने का अर्थ है कोई ऐसा जिज्ञासु शिष्य मिले कि हम दूसरों के तो अज्ञान रूपी अंधकार को, अंधेरे को दूर कर देते हैं, लेकिन खुद का अंधेरा दूर नहीं होता। कोई ऐसा जिज्ञासु शिष्य मिल जाए वो प्रश्न करके हमारे ही अंधकार को दूर कर दे। 2 दीपक जलाने का तात्पर्य सुनाई दिए। आत्मा का जो सुख है वो किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित हो ही नहीं सकता। गीता में भगवान कहते हैं सतत भाष्यते न सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन से भगवान कहते हैं मेरा वो धाम है, वो प्रकाशित धाम है जिसे कोई सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, कोई चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसा है मेरा वो धाम। इसके और कैसा है? शबोधे नान्य पादेक्षण वातरोहि आत्मने नदी पश्चात नदी प्रतीक्षा स्वात्मा प्रकाशते। बोधि माने ज्ञान, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश इसका है। वहाँ दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सहज प्रकाश रूप दिन रात
आत्मा का जो सुख है स्वयं प्रकाशवान है, ऐसे सुख की प्राप्ति करने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो मूर्ति नवरेति कदाचन। जहाँ से मन और वाणी दोनों की गति लौट आती है तो वो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, तो वो अनुभव का विषय है। पहुंच नहीं सकती है। आत्मयनो भव सुख प्रकाशा एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव सब संत लोग सत्संग लोग सब चिल्लाते हैं ज्ञानी विद्वान आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा कैसे दिखाई देती है? आत्मा दिख सकती है क्या? गुरुदेव उसके भाव को समझ गए। बोले प्रश्न जिज्ञासु का नहीं है, प्रश्न अहंकार का। नहीं हुआ क्यों? अहंकार में प्रश्न कर रहा है। बोले प्रश्न कहीं ऐसे करते हैं तो पहले बताया प्रश्नकर्ता के अंदर नम्रता होनी चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। ना तूने कोई दंडवत की ना कोई प्रणाम किया, ऐसे ही प्रश्न कर दिया। अवस्था नहीं है। शिष्य ने कहा गुरुदेव अगर प्रणाम करने से आत्मा दिख जाए तो मैं एक बार ना 4-6 बार आपके चरणों में प्रणाम कर दूं। बोले एक ही बार करना। अब शिष्य ने एक बार लंबा लेट करके जैसे दंडवत प्रणाम कहते हैं करते तो हम खड़े खड़े ही हैं और दंडवत नाम है दंडोत महाराज। डंडा कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। दंडवत डंडे के समान सीधा लेट कर प्रणाम किया जाता है, उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। एक बार प्रणाम कर और गुरुदेव के चरणों से एक बार प्रणाम किया। आशीर्वाद देने की जगह पर गुरुजी ने कस के उसकी पीठ में जोर से घूसा। अरे गुरुजी ये ऐसे कहीं आत्मा दिखाई जाती है, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ? इतने जोर का घूसा मारा है, फिर पूछ रहे हो क्या हुआ? बोले पीठ में दर्द हो रहा है। गुरुजी पंक्तियों के मेल को श्लोक कहते हैं। श्लोक के मेल को गुरुजी बोले दिखाना दर्द कितना बड़ा मेल को वेद कहते हैं। जब दर्द हो रहा है तो दर्द दिखेगा तो सही। अरे क्या बात करते हैं, दर्द नहीं दिखता है। और ये बात प्रैक्टिकल में है कि बुखार तो थर्मामीटर में आ सकता है, लेकिन दर्द किसी थर्मामीटर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले दर्द कहीं दिखता है तो फिर आवाज तो कर रहा होगा। जब हो रहा है तो आवाज कर रहा होगा तो फिर निकाल लगाते सुष्मिता। अरे गुरुजी ना दर्द दिखता है ना सुनाई देता है, तो फिर तू कैसे कह रहा है कि मेरा दर्द हो रहा है? उसने कहा मैं दर्द का अनुभव कर रहा हूँ। तो तेरे प्रश्न का उत्तर यही है, न तो आत्मा दिखती है न आत्मा सुनाई देती है। जैसे तू दर्द का अनुभव कर रहा है उसी प्रकार आत्मा का भी अनुभव ही होता है। और राम जी सबरी से कहते हैं मेरी भक्ति करने का यथार्थ फल केवल एक ही मम दर्शन फले जय हो पर में अनोखा। जीव पावन का सहज स्वरूपा। जीव पावन का
भक्ति करने का यथार्थ फल केवल एक ही है कि मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां को जाऊंगा। इसकी जानकारी हो जाए तो यथार्थ फल की प्राप्ति हो गई। रामचरितमानस से सम्मत नहीं है। 5 मिनट और लेता हूं। यहां कल की कथा चल रही है। सीता मैया की खोज करने के लिए निकलते हैं तो रामचरितमानस से सम्मत नहीं। अन्य रामायण में आता है, अध्यात्म रामायण में आया जिसका नाम था चंद्रप्रभा, लेकिन उसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा एक देवी है। उसके पास बंदर पहुंचे। मंदिर एक रुचिरत बैठ नार तप कुंज। उसके पास पहुंचे स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा के लिए ज्ञानी अलग कहते हैं कि स्वयं की प्रभा या स्वयं में प्रभा। स्वयं की प्रभा या स्वयं में प्रभा। अगर स्वयं में प्रभा होती तो बंदर स्वयं प्रभा तक तो पहुंच ही गए। और खोज किसकी कर रहे हैं? सीता जी की। सीता कौन है? भक्ति। तो फिर आगे स्वयं प्रभा तक पहुंच गए तो फिर सीता जी मिली नहीं मिली, क्योंकि खोज कर रहे हैं भक्ति कर। स्वयं प्रभा है ज्ञान की दृष्टि। स्वयं प्रभा ज्ञान की दृष्टि अपनी ही प्रभा, और स्वयं में प्रभा ये भक्ति में स्वयं में प्रभा है। अभी मैंने बताया स्वयं प्रकाश रूप दिन राति। अब स्वयं प्रभा ने कहा कि कैसे परेशान हो, क्या है? उनके भाव को जान करके बोले पहले जल दिया, जल पी लो, परेशानी दूर करो, स्वस्थ हो जाओ। जब बताया कि हम सीता मैया की खोज कर रहे हैं। सीता जी मिली नहीं मिली। क्यों? कैसे खोजा? बोले कैसे खोजते हैं? आंख खोल करके खोजा। और कैसे खोजा? और स्वयं प्रभा बोली तो आंख बंद करो। क्या आंख बंद करने से सीता जी मिल जाएंगी? बोले बंद तो करो। यानी भक्ति आंख बंद करना सिखाती है और ज्ञान आंख खोलना सिखाता है। सीता जी है भक्ति और स्वयं प्रभा है ज्ञान। दुनिया को देखना है, दुनिया को देखना है तो आंख खोलनी पड़ेगी, और दुनिया वाले को देखना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करनी पड़ेगी। विश्वास यानी ये बात हमारी आंख मूंद के मान लो यानी विश्वास कर लो। यानी नेत्र बंद किए, नैन मूंद पुन देखो बीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अब विचार करो, बंदर पर कितने ऊपर कितने समय विश्वास कर सकते हो? कितनी देर आंख बंद कर सकता है बंदर? और ये बंदर कौन है? ये हमारा तुम्हारा मन ही बंदर है। यही मन ही बंदर है। संसार का जितना पसारा है वो इस मन के द्वारा है। मन से जहां आपने मान्यता दे दी वही स्वीकार हो गया। कबीरदास जी का आपने दोहे वगैरह पढ़े होंगे, उनकी कविता रचनाएं पढ़ी हैं। अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट हो, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। जय हो। ऐसा है उनका ज्ञान। कबीरदास जी क्या कह रहे? बोले हमने एक अचंबा देखा। क्या? एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अचंबो कहा देखो तो बंदर गाय को दूध निकाल लो। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध तो सब पी ले वे, घी बनारस जाए। जय हो। दूध निकालते समय बंदर सारे दूध को पी जाता है, और जो घी है बनारस भेज देता है। भक्त लोग बोले महाराज समझे नहीं समझे, सत्संग तो हो गया, सत्संग तो हो गया। बोले समझाओ ना। बोले बंदर कौन है? हमारा मन ही बंदर है। और गाय कौन है? गोचर। गो माने इंद्रियां, यानी मन इन इंद्रियों की शक्ति को शोषण करता है।
जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ा होता है वही इंद्रिय कार्य करने में सामर्थ्यवान होती है। अब पैर काम नहीं कर रहे तो मन क्या कहता है, थोड़ी सी दूर तो हो रही है, एक और चल। लेकिन जिसको जितना उसको मिलना चाहिए, गाय को चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, यानी खुराक देते हैं। तो जिन इंद्रियों के अनुकूल जो खुराक है वो उन तक न पहुंच करके मन स्वयं उसकी शक्ति को शोषण करता है। इंद्रियों की शक्ति को आंखों से नहीं दिखता, अरे बोल कोई बात नहीं, चश्मा टेस्ट करा ले, दिखेगा, मन कह रहा है। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, सारी जिंदगी की शक्ति यानी शोषण जो किया है इंद्रियों का, जो दोहने का शोषण किया है, दूध का शोषण किया है, फिर बुढ़ापा आने के बाद में हम जाते हैं कहाँ, काशी। बोले काय को, बोले मां मर के मुक्ति होगी। काशी बनारस जाके मरने के बाद मुक्ति होगी। तो जाते कहते हैं कि एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय और दूध तो सब पी लेवे, ये बनारस जाए, बिना शक्ति का जीवन है, यही घी है। इसको अब बुढ़ापे में काशी बनारस भेजना है। यहां तक ये स्वयं प्रभा और स्वयं की प्रभा या स्वयं में प्रभा। जैसे ये जो मंच है वो किसका है? मंच, मेज, तकत लकड़ी का है। तकत में लकड़ी है, मंच लकड़ी का है, तकत में लकड़ी है और सब लकड़ी है। एक ही बात तो हुई, मंच लकड़ी का, तकत में लकड़ी और सब में लकड़ी। बस शब्द जाल है, शब्द जाल को ही तो समझना है। ये रही कल की, यहां तक की कथा, कल की कथा रही। अब आगे की कथा में आज प्रवेश करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति, हम जितने तुम सब लोग बैठे हैं वो आए कहां से, उत्पत्ति कैसे हुई? दो प्रकार से मानी जाती है, एक ज्ञान मार्गियों द्वारा, दूसरे भक्ति मार्ग वालों द्वारा। पहले ज्ञान मार्गियों की सृष्टि को लेते हैं। सबसे पहले महातत्व होता है। महातत्व क्या है? सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम है मूल प्रकृति। और प्रकृति दो प्रकार की है, परा और अपरा। अपरा क्या है, परा क्या है? परा प्रकृति के लिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम काम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, प्रलय के समय में सभी भूत प्राणी मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं और वह प्रकृति, परा प्रकृति, मुझ ब्रह्म में लुक छुप करके स्थिर रहती है। ब्रह्म और प्रकृति क्या है? शक्ति और मान। शक्ति मान। अब शक्तिमान का विच्छेद करेंगे तो शक्ति अलग हो गया और मान अलग हो गया। अब दोनों शक्तिमान अलग अलग हो जाएंगे तो कोई क्रिया नहीं हो सकती, और दोनों एक जगह ही होंगे, मिला करके कहेंगे शक्तिमान, तो ही क्रिया आगे हो सकती है। यह है परा प्रकृति। और अपरा 8 तत्वों से बनती है। भूम रापो अनल वायु खम मनो बुद्ध रेव च अहंकार यंग यति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 5 तत्व, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। 5 तत्व हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार। 5 और 3 8। इन 8 तत्वों से अपना प्रकृति बनती है। तो सबसे पहले महातत्व हुआ, महातत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और इन्हीं पंच महाभूतों से हमारे तुम्हारे शरीर का निर्माण होता है। गोस्वामी जी महाराज 2 चौपाई लिखते हैं। एक तो लिखते हैं पंच रचित अदम शरीरा, और एक लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। दोनों चौपाई गोस्वामी जी की है। बड़े भाग्य कैसे और अदम कैसे है? बड़े भाग्य तो इसलिए हैं, थोड़ा एक रूपक और लेते हैं यहाँ। बड़भागी तो हम जितने लोग हैं पांडाल में, दुनिया में जितने हैं जो मनुष्य हैं वो सब बड़भागी हैं, क्योंकि जिनको मानव का जीवन मिला है। अब पेपर होता है बच्चे का 100 नंबर का, और 100 में से अगर बालक 33 ही नंबर लाता है
तो डिवीजन कौन सी बनेगी? थर्ड। और थर्ड डिवीजन का काम की किसी काम की नहीं है। इतना जरूर है कि 33 नंबर ला करके उसकी साल बच गई है, आगे दाखिला दूसरी क्लास में हो जाएगा। लेकिन 33 नंबर का मतलब के नहीं है। 50 नंबर आ गए तो सेकंड फर्स्ट जो कुछ बनेगा वो बनेगी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अति से बड़भागी और एक होते हैं परम बड़भागी। बड़भागी तो हम तुम सब हैं जिनको मानव का जीवन मिला है। अति बड़भागी वो हैं जो भगवान के बताए रास्ते पर चल पड़े, उसे अति बड़भागी। और अतिशय बड़भागी वो है कि जिनके पास भगवान स्वयं चल करके आए। अतिशय बड़भागी में अहिल्या माता आती हैं, उनके आश्रम पर राम जी स्वयं चल करके आए, उद्धार किया। अतिशय बड़भागी। और परम बड़भागी गिरधराज जटायु जी महाराज। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। जिन्होंने राम की गोद में प्राण त्यागे हों उनसे परम बड़भागी और कोई नहीं हो सकता। इसलिए बड़े भाग्यवान सतन पावा। देवताओं का मोक्ष नहीं होता, देवताओं का मोक्ष नहीं है, क्लियर बात है। जब तक देवताओं के पुण्य उदय रहते हैं तब तक तो स्वर्ग में वास करते हैं और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके। पुण्य नष्ट होने के बाद में फिर देवताओं को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और बड़े भाग्य इसलिए है कि ये मानव जीवन, मानव शरीर मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो, मानव जीवन मिल गया है तो यानी जो जिसका फर्ज बताया है उस फर्ज को पूरा करता है तो बड़े भाग्यमान सतन बाबा। और बताए हुए फर्ज को पूरा नहीं करता तो पंच रचित अधम शरीरा। पशु हड्डी न गिरे भर की जाए रे बालगाड़ी, और देश की सुरक्षा का धंधे में लगाइए। मृगा की खाल जात सुंदर मृगशाला बने, ऋषि मुनि राखे जो शंकर मन भाई। सुअर नीच योनि जाके बारन की कुची बने, जेवर साफ कर वनवास में मंगाइए। कहीं तो गुरुदेव कछु सोच नर बावरे, जमानस की खाल का काम में आए हो। का मतलब की ना है? पशुतन की पनही बने, नर से कछु न हो। और होगा तो नर से नारायण बने, जो बन जाने को ये हो सकता है। नर से नारायण बन सकता है, इसलिए मानव जीवन मिला है। होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर कबाड़े वाले आते हैं कि बेच लो घर का कबाड़ा। 6 महीने में कोई ना कोई कबाड़ा हो ही जाता है। लोहे का, प्लास्टिक जो कुछ पड़ा है खाली करो, पैसे लो। और वो कबाड़े को हम बेचते हैं, उसके पैसे हमें मिलते हैं। और बाई चांस हमारा हजार कबाड़ो और घर के ढकेल पे घर के पूरे गांव में डोले के ले लो कबाड़ो। क्या कबाड़ो का आदर है कोई? देखो ये कबाड़ा कोई काम आएगा? ये कबाड़ा कोई काम नहीं आता है। मानव जीवन अनमोल है, अनमोल। इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन इसकी कीमत आंक दी 10 लाख रुपए। शरीर की कीमत है 10 लाख रुपए। और इसमें जो अंग प्रत्यंग है ना, उसमें 9 लाख की है आंख और 1 लाख की पूरी शटर पटर है। आंखें छोड़ के 9 लाख में आंख और 1 लाख में पूरा कबाड़ो। सूरदास जी ने सुनी कि 9 लाख की आंख है तो बोले हमारी तो 9 लाख की डकैती पड़ गई। सूरदास जी ने विचार किया कि हम तो 9 लाख थे लुट गए। 1 लाख के शटर पर फिर तसल्ली भई 1 लाख की तो 1 लाख की तो हत्या है। या आंधरे आदमी पे
तो तुम पे तो पूरी 10 लाख की, पर काल को नाराज रह रहे हो। जय हो। सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा। आएगा रे भाई, आएगा, आएगा रे भाई, आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा। ये आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, ये आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, माटी में मिल जाएगा भाई, माटी में मिल जाएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, रे संगन भेला ये होएगा, तेरे संगन भेला जाएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। आएगा रे भाई, आएगा, आएगा रे भाई, आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। ये तू जो कहता मेरा मेरा, तू जो कहता मेरा मेरा, ये तू जो कहता मेरा मेरा, ये तू जो कहता मेरा मेरा, हर्षय केलो जाएगा, तेरा हर्षय केला जाएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। आएगा रे भाई, आएगा, आएगा रे भाई, आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। ये मत अभिमान करे अभिमानी, अरे मत अभिमान करे अभिमानी, ये मत अभिमान करे अभिमानी, मत अभिमान करे अभिमानी, कजर ना कहो जाएगा भाई, कजर ना कहो जाएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। आएगा रे भाई, आएगा, आएगा रे भाई, आएगा रे, सुमेरने बिन गोता आएगा, सुमेरने बिन गोता आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है, ये दुनिया दिखत नहीं। कस्तूरी के लिए हिरण
जंगल जंगल भटकता है लेकिन जान नहीं पा रहा कस्तूरी है कहाँ। बोले कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, उसके अंदर है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो हमारे तुम्हारे